हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का। इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये जो 50 डिग्री है दे रखा है, एंगल पी आर डी ये एंगल दे रखा है 126 है। अब हमें एक्स वाई वैल्यू निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ए पी आर ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 होगा। इससे हम वाई निकाल लेंगे। वाई निकल आया, इससे लीनियर पेयर से ये और ये एंगल लीनियर पेयर में आएगा। ये एंगल हम इसकी मदद से निकाल लेंगे, दो एंगल हो गया। तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल लेंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी सिंपल। आइए देखते हैं। गिवन में दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, एक तो ये दे रखा है। दूसरा एंगल ए पी क्यू इजिकल टू 50 डिग्री ये दे रखा है। और एंगल पी आर डी इजिकल टू दे रखा 127 डिग्री। तीन चीजें हमें इस डायग्राम में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब टू फाइंड क्या करना है, एक्स एंड वाई को हमें निकालना है। अब हम फाइंडिंग चालू करते हैं, सॉल्यूशन चालू करते हैं। अब हम सबसे पहले यही करेंगे, क्या करेंगे, एंगल ए पी आर इजिकल टू एंगल ए पी आर इजिकल टू होगा पी आर डी। क्यों होगा भाई, आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा। हम लिख देंगे 50 प्लस वाई इक्वल टू 127। 50 प्लस वाई ये तो हो गया ए पी आर का, और पी आर डी का 127 है ही है। तो y इजिकल टू 127 माइनस 50, इसको घटा दीजिए, आ जाएगा 77 डिग्री। y की वैल्यू हमें आ गई, y निकल आया। अब हम ये निकालेंगे, इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, ए रख देगा हो तो, या नाम ही लिख दो, पी आर क्यू लिख देना। चलो, ऑन लाइन सी डी लाइन पर क्या लिखेंगे हम, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, आप बोलोगे लीनियर पेयर। ये लाइन है, लाइन पे ये एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू नहीं पता है मुझे, इसको ऐसे लिख दीजिए। पी आर डी कितना है, पी आर डी ये 127 है, रख दीजिए। (180 माइनस 127) तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 डिग्री। 180 में से 127 माइनस किया, 53 आ गया। एंगल पी आर क्यू इजिकल टू हो गया 53 डिग्री। अब 53 डिग्री आ गया, ये एंगल हो गया हमारा 53, और y कितना हो गया था, 77। अब जरा विचार करो, ये अगर ट्रायंगल ने दो एंगल दे रखा तो तीसरा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द आंसर। आओ हम लोग निकालते हैं आगे। देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये ट्रायंगल ले लिया। अब लिखेंगे y प्लस एक्स प्लस ये 53 इजिकल टू 180 डिग्री। अब भाई y कितना है, 77 है।
x कितना है, x ही हमें निकालना है, और ये 53 आ ही चुका है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 70 और 50, 120 और 130, 130 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। ये x की वैल्यू हमारा 50 डिग्री आ गया। क्या निकालना था, x और y, तो x आ गया और y आ गया, y भी आ गया और x भी आ गया। एक बार और समझ लीजिए इसे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है AB पैरेलल CD, ये AB और CD दोनों पैरेलल है। एंगल APQ ये 50 डिग्री दे रखा है। एंगल PRD ये 127 दे रखा है, ये दे रखा है। और फाइंड करना है x एंड y, x और y हमें फाइंड आउट करना है। अब आगे देखते हैं फाइंडिंग क्या होगा। एंगल APR बराबर एंगल PRD, एंगल APR ये पूरा एंगल होगा PRD के इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसलिए बराबर होगा। तो APR की वैल्यू क्या है, APR इसकी APR की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये दो वैल्यूज है, दो एंगल है, एक 50 है और एक y, दोनों मिला के APR बन रहा है। तो 50 प्लस y बराबर 127 हो गया। y इक्वल टू ये 50 इस तरफ गया, माइनस हो गया, घट गया, आंसर आ गया, यानी y का आंसर हमें आ गया। अब हम क्या करेंगे, y निकल आया है, अब इसको निकाल लेते हैं। लीनियर पेयर से एक लाइन है, लाइन हम लेंगे ऑन लाइन CD, एक CD लाइन लिया, इस पर ये एंगल और ये एंगल, ये कोलिनियर एंगल कहलाएंगे, इन लीनियर पेयर कहलाएंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो एंगल PRQ ये एंगल प्लस PRD ये एंगल, PRQ प्लस PRD बराबर 180 डिग्री हो गया। PRQ प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। PRD कितना है, PRD 127 था, रख दिया हमने, इसको इधर भेजिए, घटाइए, आंसर लाइए। PRQ हमारा मिल गया। अब PRQ ये 53 हो गया, ये 77 है। दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हैं। हमने वही किया है, इन ट्रायंगल PQR लिया, PQR दो एंगल, तीनों एंगल का सम 180 हमने लिखा, और दो एंगल हमारा दे रखा है, y दे रखा है और 53 ये r दे रखा है, तो y प्लस 53, y की वैल्यू 77, 53 x की वैल्यू हम निकालेंगे, और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया, इधर ले जाके घटा दिए, ये आंसर।